गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कालांश में अपन न्यू पार्टनर एडमिशन इन ए फर्म आंकिक प्रश्न कर रहे थे। वो आंकिक प्रश्न अपन अब समझेंगे। तो पीछे की 3 कालांश हो चुके हैं जिसमें आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही समझे हैं। 3 प्रश्न अपन ने समझ लिए थे और आज अपन समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आओ बुक का क्वेश्चन 4 निकाल लो। अच्छे से रीड करें। एल, एम और एन एक फर्म में साझेदार थे 3-2-1 में। इनका जो लाभ हानि अनुपात है वो 3-2-1 है। तो आंकिक प्रश्न में यूं कहें, ये पार्ट अपना आज का 4th हो जाएगा। आंकिक प्रश्नों में 4th पार्ट में चल रहे हैं अपन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिए। अब प्रश्न अपन 4 समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा प्रश्न है, एल, एम और एन इनका लाभ हानि अनुपात भी आपको दिया हुआ है और लाभ हानि अनुपात कितना दिया हुआ है? 3-2-1। एल अनुपात एम अनुपात एन 3-2-1, ये इनका लाभ हानि अनुपात है। ये ध्यान रखें। प्रश्न को रीड कर ले अच्छे से। 31-3-17 को इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर दिया हुआ, जनरल रिजर्व दिया हुआ। तो मैंने आपको बता दिया रिजर्व बढ़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अपन लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिटर संपत्ति है, लाइबिलिटीज में आई जाएगी। इधर बैंक बैलेंस 28,000, डेटर 40,000, स्टॉक 2,20,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, फर्नीचर 20,000, मशीन 70,000, पी&एल का डीआर शेष, असेट्स में आने का मतलब पी&एल का डीआर शेष 12,000 है। टोटल 4,50,000 रुपये आपके लाइबिलिटीज बैलेंस शीट का टोटल है, असेट्स और लाइबिलिटीज का। नीचे आपको समायोजन दिया हुआ है। समायोजन उपरोक्त तिथि को एक नया पार्टनर बनाया और यह निर्णय लिया एल, एम, एन और ओ का जो नया अनुपात है 2-2-1-1 होगा। 2-2-1-1। ये तो कौन सा है? ये तो ओपीएसआर है। एनपीएसआर दिया हुआ इनका एल, एम, एन अनुपात ओ 2:2:1:1, इसे बोलते हैं एनपीएसआर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है ताकि आपकी आसानी रहे त्याग निकालने में। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 पर किया गया। वो अपने भाग की ख्याति नगद लाया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80 पर किया गया। 1,80 पर ख्याति का मूल्यांकन। फर्म की जो गुडविल है वो 1,80,000 है। फर्म की गुडविल, उसमें ओ आ रहा है नया पार्टनर। ओ का शेयर निकाल लो। 1/80 फर्म की ख्याति है। ओ का शेयर कितना है? ओ फर्म में आ रहा है, अनुपात ले लो ना नया कितना ओ का, 1/6। उसका ऐसा दिया हुआ नहीं, आपको समझना पड़ेगा। एल, एम, एन, ओ का अनुपात 1 है। यो कर लो अनुपात के पदों का। तो 1/6 30,000 रुपये ये अपने हिस्से की गुडविल ले आएगा और नगद ला रहा है। आगे समायोजन पढ़ें। निवेशों का बाजार मूल्य 36,000 रुपये है। पहले इन्वेस्टमेंट 60 के थे, अब कितने के हो गए? 36,000 के। अब देखो इन्वेस्टमेंट 60,000 के हैं, 36 के हो गए। तो मैंने आपको टॉपिक समझाया था पिछली क्लासों में आया होगा टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। निवेशों में उतार चढ़ाव।
तो उतार चढ़ाव का मतलब ये था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है, तो वो अपन कहां से अपडेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से। लेकिन प्रश्न में यदि बना हुआ ही नहीं है, प्रश्न में यदि बना हुआ ही नहीं तो कहां से अपडेट करोगे, रीवैल्यूएशन खाते से। आगे पढ़ो। मशीनरी को 58,000 तक घटाया जाए, तो मैंने क्लियर आपको समझाया था, तक घटाया जाए, अंतर ले लो। मशीन कितने की है, देखो मशीन पुरानी बैलेंस शीट में 70,000 की है, नीचे दिया हुआ है मशीनरी को 58,000 तक घटाया जाए, तो मशीन कितनी कम हुई, 12,000। रिवैल्यूएशन में आ जाएगी। 6,000 का एक लेनदार दावा नहीं करेगा, तो दावा नहीं करेगा, दायित्व कम हो गया ना, रिवैल्यूएशन के सीआर में। फर्म में लाभ 1/6 भाग के लिए वो आनुपातिक पूंजी लाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ओ की पूंजी प्रश्न में आपको दी भी नहीं है, इस प्रश्न में यही नया आया है कि फर्म में लाभ में 1/6 भाग ओ को मिलेगा, आनुपातिक पूंजी लाएगा। आनुपातिक पूंजी को मैं थाने पहले भी समझायो हो, पीएन कैपिटल एडजस्टमेंट में। आनुपातिक पूंजी कौन सी है, फर्म की नई पूंजी जो होगी उसमें उसका हिस्सा, अर्थात सारा लेखा करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुराने पार्टनर्स का सारा लेखा कर दो आप, फिर पुराने पार्टनर्स की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी, इसका समाधान आपको समझाऊंगा अभी मैं, तब समझ लेना, उसका हिस्सा निकाल देंगे। देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन, 2% की दर से बट्टे के लिए आयोजन। रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन बनाने अपने को वही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या पूछा है, हाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो विद्यार्थियों पहले तो आप समझ लें रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ लें। उसके बाद आप समझें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हो गए, 3 तो पहले थे, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ। बच्चों जगह थोड़ी कम रहेगी, इसमें तो आप बैलेंस शीट समझ लेना या फिर नीचे देख लेना। तो पहले अपन रिवैल्यूएशन समझेंगे, केवल एक बार ये देख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपन ने 3 क्वेश्चन पहले भी कर लिए हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो आप इतना तो जानते ही हैं, संपत्ति में वृद्धि होना, कमी होना, दायित्व में वृद्धि होना, कमी होना, केवल केवल इसी का लेखा ही आपको करना है, अन्य कोई लेखा नहीं करना। तो अब आप देखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी संपत्तियां बढ़ रही हैं, घट रही हैं। तो आप देख ले, समायोजन आपके चालू हो रहे रिवैल्यूएशन के। पहला समायोजन है निवेशों का बाजार मूल्य 36,000 रुपये हो गया। पहले इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 60,000 के, रिजर्व बना हुआ तो वहां से अपडेट कर लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट का रिजर्व बना हुआ नहीं है। 60 पुरानी बैलेंस शीट में है इन्वेस्टमेंट है, और अब बाजार मूल्य कितना हो गया, 36,000। तो बोलो इन्वेस्टमेंट कम कितने हुए, 24,000। इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब संपत्ति कम हो गई है, और जब संपत्ति कम होती है ऐसी स्थिति में लेखा डीआर में होता है। 24,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। फिर आओ इन्वेस्टमेंट के अलावा अगला समायोजन है
मशीनरी को 58,000 तक घटाया जाए। अभी मैंने आपको समझाया था कि मशीन 70,000 की है, 58,000 तक घटाया जाए तो मशीन बोलो कितनी कम हुई, 12,000। तो मशीन कम होती है तो रीवैल्यूएशन के डीआर में लेखा करें 12,000। क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट, मशीन के बाद में 6,000 का एक लेनदार दावा नहीं करेगा, अपलिखित किया जाए। ये फायदा हो गया कि क्रेडिटर जो दायित्व है वो आपका 6,000 से कम हो रहा है जी। उसके बाद अगला समायोजन है, फर्म में लाभ आनुपातिक पूंजी लाएगा, ये तो इसमें आएगा नहीं। देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन। बालको देनदार कितने के हैं, 40,000 के, तो 40,000 का 5% तो पीबीडी के लिए आयोजन बनाना है, पहले से बना हुआ नहीं है। पता कैसे लगा पहले से बना हुआ नहीं है, क्योंकि देनदारों में माइनस किया हुआ नहीं है या लायबिलिटीज में लिखा हुआ होता है। तो देख लो लायबिलिटीज में कहीं प्रोविजन है क्या, असेट्स में देख लो कहीं लिखा हुआ है क्या, दोनों जगह नहीं है। इसका मतलब पहले से प्रोविजन बना हुआ नहीं है। अब आपको नया प्रोविजन बनाना है, तो नया प्रोविजन बनाना है, इसका मतलब है रीवैल्यूएशन के डीआर में लेखा करना होगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट 40,000 के देनदार हैं, बनाना आपको कितना परसेंट है, 5% है। तो 40,000 का 5% हो गया 2,000। तो 2,000 का प्रोविजन बना लिया, तो नेट डेटर्स कितने आ गए, शुद्ध देनदार। शुद्ध देनदार आ गए 40,000 में से अभी जो आपने बनाया ना 2,000, ये 2,000 कम करें, शुद्ध देनदार बच गए 38,000 के। प्रश्न ये कह रहा है कि शुद्ध देनदारों का कितना परसेंट है, उसके आगे पढ़ो लाइन, सातवें समायोजन में 2% की दर से देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन किया जाए। 2% की दर से शुद्ध देनदारों का, 40,000 का नहीं, 40,000 में से अभी जो आपने बनाया 5% है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको ये घटाना ही पड़ेगा। शुद्ध देनदार 38,000, इसका निकालो 2% है, तो कितना आ गया 760। तो ये बना दिया अपने टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 760। फिर पढ़ो बाल को नेक्स्ट, आगे समायोजन क्या कह रहा है, बस इतने समायोजन थे रिवैल्यूएशन रिलेटेड। एक बार दोबारा जुड़े। पहला समायोजन, निवेशों का बाजार मूल्य 36,000 रुपये हो गया। पुरानी बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 60,000 के, अब कितने के हो गए, 36 के। कितने कम हुए, 24,000। रीवैल्यूएशन के डीआर में लिख दिया 24,000। नेक्स्ट समायोजन है, मशीन को 58,000 तक घटाया जाए। मशीन कितने की है पुरानी बैलेंस शीट में, 70,000। 58,000 तक घटाया जाए, कितनी कम हुई, 12,000। तो 12,000 आपकी मशीन की वैल्यू कम हुई है, अपने शो कर दिया 12,000। नेक्स्ट समायोजन है, 6,000 का लेनदार दावा नहीं करेगा। सीधी सी बात है, दायित्व कम हो गया, और जब दायित्व कम होता है तो कहां आता है, रीवैल्यूएशन के सीआर में, बाय क्रेडिटर। उसके बाद आए, फर्म में देनदारों पर 5% की दर से और लेनदारों पर डिस्काउंट के लिए 2% की दर से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वॉच करें, 2% की दर से आपको बनाना है, तो देखिएगा इधर 40,000 में से 2 माइनस कर दें, 38,000 उसका 2% है। अब ये 2,000 जो पीबीडी बना लिया ना, ये आपको माइनस करना ही होगा। शुद्ध देनदार आए 38,000, उसका 2% 760। ये 760 आपको लिखना है जी। क्लियर। प्रॉफिट या लॉस है वो निकालने वाले को रीवैल्यूएशन अकाउंट, सीआर 6,000, डीआर ज्यादा है, लॉस हो गया, बाय लॉस नॉट लॉस।
बाई, लॉस तो है ही, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराने पार्टनर्स हैं एल, एम और एन। पुराने अनुपात में लॉस को वहन कर लेंगे। 24 12 36, 24 12 36 और 2 38,760, 38,760 में 6 कम कर दो, 32,760। ये लॉस हो गया। 3 2 1 में वहन कर लेंगे। एल वहन करेगा 32,760 इंटू 3/6, 6 5 30, 24 18 13, 16,380, 16,380 तो एल वहन करेगा, 2 से गुणा कर लें, 12 9 10, 920। ये एम वहन करेगा 5460। ये इनका लॉस हो गया। ये बाल को रीवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से रीड कर लें। ये तो आपके समझ में आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट है। इसके बाद प्रॉफिट ध्यान में रखें और अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनको मैं ऊपर लिख देता हूं, ये काम आएंगे भी पार्टनर्स कैपिटल में। 16,380 ये जो लॉस है एल का, 16,380 एम का, 10,920 एन का, 5,460, 8 16 4 13 4 17, 7 5 12, 32,760 का लॉस था। हाँ बालकों, इस खाते के बाद आपको समझना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लोक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बारीकी से समझना होगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में यहां एक नया मोड आ रहा है। मीन्स आनुपातिक पूंजी लाएगा, उसकी पूंजी दी हुई नहीं है। जो नया पार्टनर आ रहा ना, वो ओ की पूंजी नहीं दी हुई है। तो ओ की पूंजी दी हुई नहीं है तो आपको निकालनी होगी आनुपातिक पूंजी। पूंजी का जो समायोजन था उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। पूंजी के 3 समायोजन थे, वो तीनों समायोजन आपको समझने हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ। विद्यार्थियों, हर प्रश्न में जो सेम सिचुएशन आ रही है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये आपका स्वतः दिमाग आपका भी साथ साथ गति करना चाहिए पार्टनरशिप में, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पुरानी पूंजी लिखें। एल एम और एन की पुरानी पूंजी कितनी है प्रश्न में देख लें। जो पुरानी बैलेंस शीट है ऊपर ही पर लिखी हुई है ना, एल की 1,20,000, एम की 80,40, 1,20,000, 80,000, 40,000, ये इनकी पुरानी पूंजी है। फिर मैंने आपको समझाया था कि नया पार्टनर आएगा, पूंजी लाएगा और ख्याति लाएगा। तो पूंजी यहाँ एक बार आप लेकर नहीं कर सकते। क्लियर कह रखा है कि आनुपातिक पूंजी लाएगा। इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 पर, इधर देखो आप, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया? 1,80,000 पर। उसका हिस्सा निकाल दो 30,000, वो ख्याति ला रहा है। तो बाई गुडविल
बाई गुडविल। एसआर की गणना आपको करनी होगी, नीचे वर्किंग नोट में समझ लें। एसआर कैसे निकालते हैं पता होगा आप लोगों को, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। ओपीएसआर भी दिया हुआ है और एनपीएसआर भी दिया हुआ है। तो एल का ओपीएसआर कितना है 3/6 माइनस एनपीएसआर 2/6, त्याग कितना हुआ 1/6। देख पा रहे हैं आप। अरे एसआर ज्ञात करते हैं, पीछे पढ़ा था आपने। एसआर ज्ञात करने के लिए ओपीएसआर में से एनपीएसआर माइनस करते हैं। एल का ओपीएसआर है 3/6, एनपीएसआर है 2/6, माइनस किया 1/6। एम का निकाल लो, ओपीएसआर 2/6, एनपीएसआर 2/6। देख पा रहे हैं आप, कोई त्याग नहीं किया इसने। एन का निकाल लो, एन का ओपीएसआर कितना है 1/6, एनपीएसआर कितना है 1/6, कोई त्याग नहीं किया। शायद आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा त्याग किसने किया है, त्याग केवल एल ने किया है, इसलिए ख्याति का जो लाभ है केवल एल को मिलेगा 30,000। लुक में एल को ही गुडविल का लाभ मिलेगा क्योंकि त्याग किसने किया है, एल ने त्याग किया है, बाकी ने कोई त्याग नहीं किया, इसलिए ख्याति का लाभ केवल एल को मिलेगा। ख्याति के बाद मैंने आपको समझाया था पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है उसको बंद कर दीजिएगा। क्या पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है क्या? असेट्स में देख लीजिए, प्रश्न में बैलेंस शीट में कहीं भी गुडविल का जिक्र नहीं है, ख्याति खाता खुला हुआ नहीं है। अब आ जाओ पुरानी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, लॉसेज, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, उसका लेखा करेंगे। तो देखो जनरल रिजर्व 42,000 दिया हुआ है। जनरल रिजर्व पर अधिकार पुराने पार्टनर्स का ही होता है। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व कितना है 42,000। 42,000 को बांटते हैं पुराने पार्टनर में 3, 2, 1 में 6, 21, 14, 7, 21,000, एम को 14,000, एन को 7,000। इसके अलावा और कोई रिजर्व है क्या? लाइबिलिटीज में नहीं दिया हुआ। असेट्स में आ जाओ, नीचे नीचे देखो बाल को, पी एंडल है, पी एंडल दिया हुआ है 12,000। 12,000 पी एंडल का डीआर शेष, पी एंडल का डीआर शेष हानि है और हानि पार्टनर वहन करते हैं टू पी एंडल। ये अनडिवाइडेड लॉसेज है, पी एंडल डीआर है ना, इसलिए पुराने पार्टनर्स में बैलेंस शीट की कोई भी मद है रिलेटेड वो हमेशा पुराने पार्टनर्स में बांटी जाती है, पुराने अनुपात में 3, 2, 1 में बांटते हैं। शेष दिया हुआ कितना है 12,000 दिया हुआ है, तो 12,000 को बांटेंगे 6, 4, 2, 6,000, 4,000, 2,000, ऐसे 12,000 को पुराने अनुपात में बांट दिया। हानि को बैलेंस शीट की बात क्लियर हो गई है। ख्याति खाता खुला हुआ है नहीं, यदि होता तो बंद कर देते। अब आ जाओ विद्यार्थियों, समायोजन पे आ जाओ। समायोजन जो आपका पहला दूसरा हो चुका है, तीसरा समायोजन है, चौथा समायोजन है, पांचवा समायोजन है। ये समायोजन जो आपके हैं, एक बार छठे को छोड़ दे यहाँ पे, 3, 4, 5 और 7 ये समायोजन आपके रिवैल्यूएशन रिलेटेड हैं। तो मैंने आपको समझाया था रिवैल्यूएशन का सार लॉस था और ये लॉस पार्टनर वहन करेंगे डीआर में। टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना हुआ 16,380। ए वहन कर रहा है, सॉरी एल वहन कर रहा है 16,380, एम वहन कर रहा है 10,900, 10,920, 54,160। रीवैल्यूएशन का सार लॉस था वो यही लिखा जाता है, वो यही लिखा जाता है। इतना याद रखें। 11th में मैंने आपको कहा था समायोजन का लेखा 2 जगह होता है, एक यहां आ चुका है तो बैलेंस शीट में भी आएगा। उसके बाद देखो रीवैल्यूएशन का सार हो चुका है कंप्लीट। रीवैल्यूएशन का होने के बाद लास्ट समायोजन रह गया, समायोजन नंबर 7 रीड कर ले, सॉरी समायोजन नंबर 6,
फर्म में लाभ के 1/6 भाग के लिए ओ आनुपातिक पूंजी लाएगा। ओ आनुपातिक पूंजी लाएगा बालको। ओ की पूंजी निकालने के लिए पहले आनुपातिक पूंजी निकालो एल, एम और एन की। तो निकालेंगे 1,20,000, 1,50,000, 1,71,000। इसका टोटल कर लें 94,000। इसका टोटल कर लें 47,000। तो इनकी पूंजी निकाल लो। इन पुराने पार्टनर्स की अंतिम पूंजी आ जाएगी 1,71,000, 94,000, 47,000। डेबिट माइनस कर दें 16 और 6 22,000 माइनस करो 1,49, 1,48,420। 94,000 में माइनस करो 14,000, बच गए 80,000। 79, 79,000, 80। 47 में 7 माइनस के 40, 39,540। ये बालको इन तीनों की पूंजी आई है आनुपातिक पूंजी के आधार पर। ये समायोजन कौन सा बना पूंजी का समायोजन है? पुराने पार्टनर्स की पूंजी के आधार पर नए पार्टनर्स की पूंजी का पता करना। उसकी पूंजी दी भी नहीं है, ओ की पूंजी दी भी नहीं है ना। तो वर्किंग नोट में आप अच्छे से समझ लें, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, फर्म की कुल पूंजी बालको, कुल पूंजी फर्म की निकालोगे 1,00,000। देखो एल की पूंजी प्लस एम की पूंजी प्लस एन की पूंजी बट्टा 5/6। मुझे आप ये बताएं एल प्लस एम प्लस एन बट्टा 5/6 क्यों किया? ये 5/6 कहां से आया? तो ध्यान दें, नया पार्टनर तो अभी आ रहा है, उसी की तो पूंजी निकालनी है अपने को। पुराने पार्टनर 3 हैं, तीनों की आनुपातिक पूंजी, आनुपातिक का मतलब यही था कि इन तीनों की पूंजी का शेष, अंतिम जो पूंजी आ रही है उसका योग कर लें और 5/6 का भाग देते ही फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी। क्यों 5/6 का ही भाग क्यों दिया? इसलिए दिया एक में से नया पार्टनर 1/6 से ले रहा है, तो बचा कितना 5/6। अरे कुल लाभ 1 रुपए है, 1 रुपए में से ये तो तय हो गया 1/6 ओ को देना होगा क्योंकि ओ नया आ रहा है। अरे नया आ रहा ना, ओ को 1/6 दे दिया, तो 1/6 देने के बाद बाकी बचा हुआ जो शेयर है वो इन तीनों पार्टनर का है, एल, एम और एन का, तीनों का है। इसलिए 5/6 का भाग लगाते ही फर्म की कुल पूंजी आ जाएगी 1,48,420 प्लस 79,080 प्लस 39,540। इनका योग कर लें, 5/6 का भाग लगा दो। देखिएगा यहां लिख रहा हूं मैं, तो इनका टोटल कर ले पहले तो आप 4, 12 और 2 14, 6, 12, 1, 10, 19, 19, 8, 27, 2, 5, 7, 5, 12, 12 और 14, 26, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे आप 5, 5, 25, 5, 3, 15, 20, 20, 8, 5, 40। ये फर्म की कुल पूंजी हो गई है 53,448 गुणा 6, 53,448 गुणा 6। ये कैपिटल है, ये फर्म की कैपिटल है। अपने को तो उसका शेयर निकालना है, ओ की पूंजी, ओ की पूंजी, ओ की पूंजी आप निकालोगे 53,448 गुणा 6। ये तो फर्म की कुल पूंजी आई है, ऐसे गुणा करके लिख देना।
उसका हिस्सा कितना है ओ का 1/6, 6 से 6 कैंसिल है, 53,448 बालको ये ओ की आनुपातिक पूंजी है। ये पूंजी का समायोजन मैंने आपको बताया था, पुराने पार्टनर्स की पूंजी के आधार पर नए पार्टनर की पूंजी का पता करना। आप वॉच कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि केवल एल एम और एन का सारा लेखा करने के बाद ये इनकी जो पूंजी आई है, ये पूंजी आई है, इस पूंजी शेष के आधार पर ही तो अपन ने कुल पूंजी पता की है, फिर कुल पूंजी में उसका हिस्सा निकाल दिया, क्योंकि 1/6 वो भाग लेगा, बाकी बचा हुआ भाग पुराने पार्टनर्स का है। ये इनकी पूंजी आनुपातिक पूंजी है, आनुपातिक पूंजी का योग करके 5/6 का भाग दोगे, भाग के नीचे भाग होता है, संख्या पलट जाती है, तो ये फर्म की टोटल कैपिटल आ गई है। उसका ओ का शेयर निकाल दीजिएगा, ओ का शेयर कितना आ रहा है 1/6, वॉच 53,448 इनकी एक कैपिटल आ चुकी है। नए पार्टनर की बाई कैश 53,448, 53,448 बालको। ये पार्टनर्स कैपिटल आपने इंपॉर्टेंट समझ लिया है। पूंजी का समायोजन बोर्ड पेपर में इससे कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, रिलेटेड 1 by 1 आप समझोगे, सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको पुनः घर से करनी होगी, तब जाकर के ही आप ये अच्छे से कर पाओगे। अब जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट अपन नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे और आगे भी क्वेश्चन आपको और करवाएंगे। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे साथ साथ उतने ही अच्छे से क्लियर टॉपिक होगा। ठीक है।